हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और साथ में करेंगे कुछ प्रॉब्लम, कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जिससे आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरे के पूरे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। हमने मैट्रिक्स का इससे पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैट्रिक्स से कुछ बेसिक स्टडी हमने किया है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स और कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम किए थे। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो बेहतर ढंग से समझने के लिए आप उस वीडियो को पहले देखिए। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में पहले जानते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का योग। यदि हमारे पास दो मैट्रिक्स हो, इफ ए एंड बी आर टू सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर का होना जरूरी है। तो दो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, जैसे ये ए कोई मैट्रिक्स है 2x3 ऑर्डर का और बी कोई मैट्रिक्स है 2x3 ऑर्डर का, तब इसका हम जोड़ सकते हैं। तो इसे जोड़ने के लिए हम लिखते हैं a प्लस बी। हम ए मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 5 4 6 7। दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं 5 8 3 6 9 8। दो मैट्रिक्स के जोड़ के लिए आप दोनों मैट्रिक्स के क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो दोनों मैट्रिक्स का एडिशन निकल जाएगा। तो यहां पर a प्लस बी हो जाएगा 2 प्लस 5, 2 प्लस 5, 3 प्लस 8, 5 प्लस 3, 4 प्लस 6, 6 प्लस 9, 7 प्लस 8। तो a प्लस बी मेरा फाइनली हो जाएगा 2 प्लस 5 7, 11 8 10 15 15। तो हम एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स कर दिए। अब इसके बाद हम जानते हैं सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। जो एडिशन के लिए रूल है वही सबट्रैक्शन के लिए रूल है। तो यहां पे एडिशन के लिए दो मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर का होना जरूरी है, सबट्रैक्शन के लिए भी सेम ऑर्डर का होना जरूरी है। यहां पे दो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो सबट्रैक्शन करने के लिए भी उसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे। जैसे a प्लस बी हुआ है उस तरीका से सबट्रैक्शन में हम लिख सकते हैं a माइनस बी। यहां पे भी माइनस लिखेंगे और यहां पे माइनस और सारे को माइनस कर देंगे। इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पे रिजल्ट आ जाएगा मेरा a माइनस बी इक्वल टू -3 -5 माइनस +2 -2 -3 और -1। इस तरीका से हम एलिमेंट को जोड़ दिए, घटा दिए हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना था तो दोनों मैट्रिक्स के क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को जोड़ दिए थे। गुना अगर करना है तो क्या हम दोनों मैट्रिक्स के क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को गुना कर देंगे? तो जी बिल्कुल नहीं। इसे करने के लिए, दो मैट्रिक्स को गुना करने के लिए कुछ रूल है, उसे फॉलो करना होता है।
तो आप हम समझते हैं कि क्या ऐसा रूल है। तो इफ यहां पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, इफ A and B are two matrix then multiplication of A and B denoted by AB। यदि A और B दो मैट्रिक्स है तो दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करते हैं AB के द्वारा। अगर दो मैट्रिक्स को गुना करना है तो CR रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर दो मैट्रिक्स को गुना करना है तो CR रूल का फॉलो करना पड़ेगा। ये CR रूल क्या है? 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 तो आइए हम बताते हैं आपको CR रूल क्या है। अगर दो मैट्रिक्स के A और B को मल्टीप्लाई करना हो तो CR रूल फॉलो होगा। CR यहां पे C का मतलब है कॉलम और R का मतलब हुआ रो, यानी कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या बराबर होगा तभी आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम equal to number of column of A matrix equal to number of row of B matrix, then find A। देखिए यहां पे अगर A B करना है तो A मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या और B मैट्रिक्स की रो की संख्या अगर बराबर होगा तो भी जाके हम गुना कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मैट्रिक्स का गुना नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे तभी हम A B फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको BA फाइंड करना होगा तो पहले मैट्रिक्स यानी B की कॉलम की संख्या, अब यहां पे B की कॉलम की संख्या और A की रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो कतई भी ना, तो कभी भी AB बराबर BA का कभी नहीं होगा। AB BA का बराबर नहीं होता है, यानी यह मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। आइए हम कुछ एग्जांपल समझते हैं। अगर हमारे पास A मैट्रिक्स है 3 5 4 2, अब B दूसरा मैट्रिक्स A है 4 5 8 3 2। तो ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन A और B का मल्टीप्लिकेशन डिनोट होगा AB के द्वारा। अब AB तभी गुना होगा जब पहले मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या इक्वल होगा। तो इस मैट्रिक्स में यह मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर का और यह मैट्रिक्स है 2 by 3 ऑर्डर का। अब यहां पे देखिए इसकी कॉलम की संख्या 2 है और इसमें रो की संख्या भी 2 है। ठीक है, पहले वाला का कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे कॉलम की संख्या और रो की संख्या इक्वल है, तो यहां पे मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अब मैट्रिक्स के गुना के लिए जब ये CR रूल फॉलो हो जाता है तो गुना करने का अलाउ हम कर सकते हैं, लेकिन इसको गुना करते हैं RC नियम से। अब ये RC नियम क्या है? अब ये RC नियम क्या है? तो RC नियम है कि रो और कॉलम, पहले मैट्रिक्स के रो में दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से गुना करते हैं।
क्या बोल दिए? पहले मैट्रिक्स के रो में दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से गुना करना है, यानी पहला रो का गुना पहला कॉलम के साथ, पहला रो का गुना दूसरे कॉलम के साथ, पहला रो की गुना तीसरे कॉलम के साथ। आरसी नियम गुना करने का अलाउ देता है सीआर नियम, और गुना करते हैं हम लोग आरसी नियम से, यानी पहले मैट्रिक्स के रो की संख्या, पहले मैट्रिक्स के रो में दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, फिर पहला रो तीसरा कॉलम। अब यहां पे कॉलम है नहीं तो हम आएंगे दूसरा रो पे, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। ताकि हम गुना करते हैं, 3 पहला रो पहला कॉलम से गुना करेंगे, तो 3 तिहाई 9, तो 3 इंटू 3 प्लस 5 गुने 4, नहीं 5 गुने 4 नहीं, 5 गुने 8, तो प्लस 5 गुने 8। फिर अब पहला रो का पहले कॉलम के साथ हो गया था, पहला रो को पहला दूसरा कॉलम के साथ, तो हो जाएगा 3 गुने 4 प्लस 3 गुने 4 प्लस 5 गुने 3, 5 गुने 3। फिर इसके बाद पहला रो को तीसरे कॉलम के साथ, तो 3 इंटू 5 प्लस 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, पहले रो को तीसरे कॉलम के साथ, अब दूसरा रो को पहले कॉलम के साथ, तो 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 8। फिर इसी प्रकार दूसरा रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो 4 इंटू 4 और 2 इंटू 3। दूसरे रो को तीसरे कॉलम के साथ, तो 4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2। अब यहां पर a इंटू b कर सकते हैं, डायरेक्ट गुना 339 और 5 इंटू 8 40, यानी 40 प्लस 9 49। फिर 12, 3 गुने 4 12 और 50 27, यहां हो जाएगा 15 10 25, यहां पे 12 और 16 28, 16 और 6 22, 20 और 4 24। ऐसे ही गुना होता है। यदि आपको गुना समझ में आ गया तो ठीक है, अगर आपको गुना नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देखें। अब हम करते हैं, ए बी तो निकाल लिए, अब हम निकालते बी ए। तो बी ए निकालने के लिए हमको बी की कॉलम की संख्या और ए की रो की संख्या इक्वल होना चाहिए। तो बी के कॉलम की संख्या, बी में कॉलम है 3 और इसमें रो की संख्या इक्वल होना चाहिए। तो इसमें 3 कॉलम है, इसमें रो की संख्या, क्योंकि पहले का हमको कॉलम चाहिए, पहले का कॉलम दूसरे का रो, सीआर रो।
तो इसमें कॉलम की संख्या 3 है, बी में कॉलम की संख्या 3 है, ए में रो की संख्या 2 है। ये दोनों बराबर नहीं है, इसके कॉलम की संख्या और इसके रो की संख्या इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम लोग बी ए नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जब सी का फॉलो कर ही नहीं रहा है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर आप 2/2 ऑर्डर को गुना तभी कर सकते हैं जैसे से कॉलम की संख्या, तो इसको 2 से स्टार्ट होने वाले ऑर्डर जिसकी ऑर्डर की संख्या 2 हो और ये 3/3 ऑर्डर से, तो दूसरा मैट्रिक 2/3 ऑर्डर का है, तो ये दोनों इसमें कॉलम और इसमें रो की संख्या अगर इक्वल होगा तभी गुना होगा। तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो 2/3 ऑर्डर का होगा। ये जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो 2/3 ऑर्डर का होगा, 2/3 ऑर्डर का। हम एक गुना और करके दिखाते हैं। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 6 और बी कोई मैट्रिक्स है 3 4 9 3। हमें ए और बी निकालना है, तो हमें गुना करना पहले देखना पड़ेगा ये 2/2 ऑर्डर का है या ए भी 2/2 ऑर्डर का है। तो इसमें ए और बी निकालने के लिए पहले का कॉलम की संख्या और दूसरे की रो की संख्या इक्वल है, दोनों बराबर है, तभी जाके हम गुना कर सकते हैं। तो अब हम गुना करते हैं, ऐसे ही गुना होता है, यानी आरसी नियम से। तो फिर जैसे 3 × 2 6 प्लस 3 × 9, तो पहला रो को पहले कॉलम से करना है, तो 3 × 9 27, फिर 2 × 4 8 और 3 × 3 प्लस 9, फिर 5 × 3 दूसरा रो पहला कॉलम, तो 15 प्लस 9 45 54, के बाद 5 × 4 20 और 6 × 3 18। अब यहां पे ऐड करेंगे तो मेरा निकल जाएगा 17 69 और 38। अगर हमको अब बीए का निकालना हो तो अगर होने वाला पहला मैट्रिक्स बी की कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स की रो की इक्वल होना चाहिए, तो यहां पे इसकी कॉलम और इसका रो जो होता है बराबर है, इसकी रो और इसकी नहीं, बीए निकालने के लिए बी के कॉलम 2 इसका रो बराबर है, तो इसमें हम गुना करने के लिए पहला बी का रो इसमें कॉलम में गुना करेंगे। तो बीए निकालने के लिए 3 × 2 तो 6 प्लस 4 × 5 तो 20, इसके बाद 3 × 3 तो 9 प्लस 4 × 6 24, इसके बाद दूसरा रो पहला कॉलम 18 प्लस 15, फिर इसके बाद इसमें 70
9 4 9 22 6 तो b इंटू ए हम निकाल सकते हैं 26 24 9 30 15 और 18 15 और 18 और 15 53 और 45 लेट ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे के फॉर्म में, मान लिया एम और एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर इसको हम लोग के से गुणा कर दिया जाए मैट्रिक्स ए में, तो ए आई जे एम क्रॉस एन, एम बाई एन ऑर्डर, तो ये हमारा हो जाएगा कि ए आई जे एम क्रॉस, यानी कि किसी मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से गुना होगा, के से गुना होगा, तो उसके ऑल एलिमेंट में गुना हो जाएगा। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 3 4 5 3 3 2 8, अगर हमको 2a निकालना हो तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 4 5 3 2 8। अब यहां पर 2a मेरा फाइंड हो जाएगा 6, ऑल एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देना है 6 12 6 8 5 6 10 6 4 और 6। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से गुणा करते हैं तो वो ऑल एलिमेंट्स में उस स्केलर से गुणा हो जाता है। ये अब हम एनसीईआरटी के कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 का कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कह सकते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 का तीसरा क्वेश्चन है, इसमें ए और बी मैट्रिक्स नहीं दिया है, डायरेक्ट इसमें दो मैट्रिक्स का गुणा करना है। तो वही सीआर इसमें 2/2 ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का, इसके कॉलम की संख्या रो की संख्या बराबर है, तो गुणा कर सकते हैं। अब गुणा कर सकते हैं इसके पहला रो में पहला कॉलम से, पहला रो में दूसरे कॉलम से, इस बार दूसरा रो से पहले कॉलम में, दूसरा रो से दूसरे कॉलम में। तो यहाँ पर a इंटू ए तो a स्क्वायर और b इंटू बी तो प्लस b स्क्वायर। फिर इसके बाद a इंटू बी तो माइनस a इंटू माइनस बी तो ए बी, अब b इंटू ए तो प्लस बी। फिर इसके बाद दूसरा रो पहला कॉलम तो माइनस बी ए और प्लस ए बी। फिर इसके बाद दूसरा रो दूसरा कॉलम माइनस बी तो बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए तो ए स्क्वायर। यहां मेरा फाइनली